हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम। महाद्वीप जियोग्राफी का टॉपिक है जो आपके हर सब्जेक्ट में, हर एग्ज़ाम में काम आ सकता है। मुख्यतः है रीट और राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई भी एग्ज़ाम, पुलिस, पटवारी, आरएस या अन्य कोई इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, महाद्वीप टॉपिक जियोग्राफी का। तो इसको हम समझेंगे मैप के माध्यम से, कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको। ये मैप तो मेरे वीडियोज़ में आप कई बार देख चुके हैं और इसमें जो है मुख्यतः है, इसको तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको, दोबारा आप शॉर्ट में देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, मान लीजिए ये भूमध्य सागर है, ठीक है, ये लाल सागर है, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ स्वेज नहर बनाई गई। इसी तरह से जैसे इन दोनों के बीच में जो जल संधि है या ये जो जल संधि है, इसके अलावा जैसे लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अलास्का, ऐसे कुछ स्थान है जो थोड़े कंफ्यूज करते हैं विद्यार्थियों को। ओसेनिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब को मिलाकर, तो इस तरह से हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले एशिया प्राकृतिक विभाग है यहाँ पे, तो आप इस पर नज़र डाल लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जैसे ये देखो, ये है कैस्पियन सागर और ये है काला सागर, यानी काला सागर जो है वो ऊपर की ओर है, ये बीच में जो है पर्वतमाला है काकेशस, यहाँ अरब सागर है और इसके अलावा यूराल पर्वत, काकेशस यहाँ। इसके अलावा आप देखें हिंदुकुश, हिंदुकुश का जो है हमने पढ़ा था अफ़गानिस्तान में, ठीक है, इधर अफ्रीका रह जाता है। तो ये भारत है और ये अरब सागर, ये जो अरब का पठार, अरब कंट्रीज, ठीक है। आपको क्या करना है, मैप कैसे याद रहता है दोस्तों, मैप को रटना नहीं पड़ता, मैप को केवल देखना होता है। आप देखिए और समझिए कि अच्छा ये यहाँ है। जैसे हम देखते हैं ना कि भाई ये आपका घर है, ये आपके पड़ोस का घर है, ये आपके घर से इधर जाएंगे तो ये मेन स्टैंड आ जाएगा। तो एक बार हम देखते हैं, तो इसी तरह से आपको यहाँ देखना है। ये यूराल पर्वत है यहाँ पे, और मुख्य चीज़ों में बरखोयांस्क जो सबसे ठंडा स्थान वाला क्षेत्र, ये हो गया रूस का, और गोबी का पठार, गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, और तिब्बत का पठार और काराकोरम श्रेणी, ठीक है, पामीर घाट, पामीर का पठार ये यहाँ पे है, विश्व की छत, ब्रह्मपुत्र नदी ये वाला आ गया। और इधर हम बात करें यांगटीसिक्यांग जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, यन्नान पठार म्यांमार में। और इसके अलावा ये हो गया विषुवत व्रत, यानी विषुवत रेखा हो गई ये। इधर प्रशांत महासागर है, ये एशिया महाद्वीप है, देखिए आप, इधर प्रशांत हो गया और इधर पश्चिम में, दक्षिण में इसके हिंद महासागर हो गया, और इधर दक्षिणी पश्चिम में अरब सागर। तो ये आप ध्यान में रहें कि एशिया में देखो रूस का भी हिस्सा है और ये अरब कंट्रीज़ का भी हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ आपको मुख्यतः काला सागर, कैस्पियन सागर, कुछ ये पर्वत पठार, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब यह है एशिया की प्राकृतिक वनस्पति, इनका भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत के काफ़ी हिस्से में मानसूनी वन है। थोड़ा ऊपर हम चलेंगे, जैसे चीन और थोड़ा ऊपर हिस्सा, तो यहाँ शीतोष्ण वन भी आ जाते हैं। इसके ऊपर वाला जो इलाका है चाइना के ऊपर, मंगोलिया, रसिया वाला, स्टेपी घास के मैदान एशिया में है। और इसके और ऊपर जो ठंडा इलाका है रूस वाला, वहाँ टैगा, और इसके और ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव वाला जो बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ टुंड्रा। ध्यान में रखें, टैगा से भी ऊपर, यानी शीत जो कटिबंध है उसमें टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो एशिया में भी है, स्टेपी घास के मैदान भी है और ये भी है। ये मरुस्थलीय वनस्पति है जिसमें आप देख सकते हैं भारत का भी कुछ हिस्सा है, पाकिस्तान वाला हिस्सा है, कुछ चाइना का हिस्सा है। यहाँ मरुस्थलीय, और ये अरब क्षेत्र है पूरा का पूरा, तो यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति। और ये जो क्षेत्र है नीचे वाला, ये विषुवत वन पाए जाते हैं, थोड़े घने वन होते हैं। तो मुख्यतः आपको क्या याद रखना है, टैगा, टुंड्रा और स्टेपी। अब आ जाते हैं यूरोप की ओर, विभिन्न देशों की स्थिति। ये आइसलैंड और डेनमार्क, फ्रांस, ठीक है, स्पेन, जर्मनी, ये ब्रिटेन, यूके, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, ये रूस, और जिसका विस्तार पूर्व में एशिया तक है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इनको स्कैंडिनेवियाई देश भी कहते हैं ना, मध्य रात्रि में सूर्य का देश। तो ये क्यों होता है दोस्तों कि नॉर्वे का आप देखेंगे ना, ये देखिए, ये इसका विस्तार यहाँ तक है। तो इसलिए जैसे रूस जो है उससे भी रूस का ये तो हिस्सा पूरा का पूरा ही वो
बर्फ़ से ढका है, तो इसलिए मध्य रात्रि में सूर्य का देश, यानी यहाँ 6 महीने के दिन 6 महीने के रात के हिसाब से कुछ समय यहाँ, जब बाकी जगह मान लीजिए ब्रिटेन है तो यहाँ सूर्यास्त हो गया, मगर फिर भी यहाँ क्या है, थोड़ा दिखाई देगा। और बाकी वेटिकन सिटी ये इटली हो गया, और इधर ये भूमध्य सागर है इटली के पास में, ये काला सागर है, ये ध्यान में रखें, ये कंफ्यूज करते हैं, काला सागर, ठीक है, ये भूमध्य सागर। और ये कुछ देश है इम्पोर्टेंट, तो यहाँ क्रम भी लगाए गए हैं, तो आप केवल नज़र डालें और समझने का प्रयास करें। ये वो है जो सोवियत संघ के विघटन से कितने राष्ट्र बने थे, 15 राष्ट्र बने थे 1991 में, 91 में। तो रूस अब क्या है, अब क्षेत्रफल छोटा हो गया इसका, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, यूक्रेन और ये सब। आर्कटिक महासागर ये उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है, इसमें आपको मुख्यतः है साइबेरिया वाला क्षेत्र आ गया, और यहाँ कोई खास बर्फ हो, यहाँ को ठंडा क्षेत्र। और बेकाल झील पढ़ते हैं ना, सबसे गहरी झील, ये बेकाल झील, तो ये रसिया का हिस्सा है, आर्कटिक तो ऊपर है, तो रसिया का हिस्सा उत्तरी रसिया। ये काकेसस पर्वत, काकेसस के ऊपर काला सागर, नीचे की साइड में कैस्पियन सागर। तो काके में देखो आ रहा है का, पहले का से ऊपर वाला काला सागर, दूसरा का से काक के से कैस्पियन, तो ऐसे आप दोनों को जोड़ के याद रख सकते हैं। ये डॉन नदी, वोल्गा नदी जो है ना यूरोप में आप पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ें। और अब ये है अफ्रीका, ठीक है, प्राकृतिक रूप से अफ्रीका में से देखो ये तो तीनों रेखाएं, अब विषुवत रेखा इसके बीच में से, और नीचे मकर रेखा और ऊपर कर्क रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। और ये देखिए आप मरुस्थल वगैरह देख लो सहारा का। अब कई बार पूछा जा सकता है कि अफ्रीका में कहाँ है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये कहाँ पड़ेगा हिसाब से, उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका हो गया ना, ऊपर उत्तर और इधर पश्चिम, तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका। ये एटलस पर्वत बहुत बार पूछा गया है, कहाँ है, तो ये एटलस अफ्रीका में है। अल अजीजिया क्षेत्र जो कि विश्व का सबसे गर्म स्थान है ना, पढ़ते हैं आप, हालांकि अभी तो चूरू आ गया था। मरुस्थल, अल अजीजिया मरुस्थल भी है। चाड झील, नाइजर नदी, नाइजर क्षेत्र, ये देखो जायरिया कांगवा, बहुत बार जी के हम पढ़ते हैं ना, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो इनको आप एक बार देख लोगे ना मैप में, तो ये थोड़े लंबे समय तक याद रहती है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये विक्टोरिया झील जहाँ से नील नदी निकलती है, फिर ये नील नदी है, नील नदी का वरदान मिस्र को कहा है। ये लाल सागर और ये भूमध्य सागर। अब यहाँ से ये क्या है, एशिया से जुड़ा हुआ है, तो इसको बीच में से ज़मीन में ले आए पानी, नहर, और इनको जोड़ दिया, तो उसे कहते हैं स्वेज नहर। और ये किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पर्वत, जो कि एक कौन सा पर्वत है, ज्वालामुखी सुप्त। ये मार कोतड़ा श्रेणी, ये शायद मेडागास्कर है क्या, अभी और देख लेंगे। और लिम्पो कालाहारी मरुस्थल, जहाँ बुशमैन प्रजाति पाई जाती है, कालाहारी, बोत्सवाना ना। और इसमें इम्पोर्टेंट में तो ये मुख्यतः आप ध्यान में रखें, गिनी, जो जहाँ उनको डॉक्टर हवा क्या बोलते हैं, उनको स्वास्थ्य के लिए अच्छी आती है, गिनी तट, तो ये सब चीज़ें। अब ये है राजनीतिक, तो आप यहाँ कुछ देश देख सकते हैं, सूडान जिसके 2 भाग हो गए हैं, और इसके अलावा जायरे या कांगो जो विषुवत रेखा को, ये दक्षिण अफ्रीका है जहाँ सोने की खाने हैं, जोहान्सबर्ग वगैरह, ये मालागासी और नाइजीरिया, अच्छा मेडागास्कर तो उधर रह गए ना, हाँ। मोरक्को से यात्री आया था इब्न बतूता, याद होगा, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं दोस्तों। और ख़ास में लीबिया, मिस्र, प्राचीन सभ्यता, और यहीं से वो स्वेज नहर है। तो मुख्यतः आप ये चीज़ें ध्यान में रखें। और भी आप वीडियो पॉज करके भी और गहराई से सारे देख सकते हैं। तो नक्शे को केवल देखें, नज़र डालें। यह है उत्तरी अमेरिका, तीसरा बड़ा महाद्वीप, इसके ऊपर में आर्कटिक महासागर, ये ग्रीनलैंड, ये द्वीप है, खाली पड़ा है, हरा भरा है, जंगल सा, और बर्फ़ जमी हुई रहती है, तो निर्जन्य है ये, निर्जन है ये। और ये वैसे अधिकार में किसके हैं, डेनमार्क के अधिकार में, ध्यान में रखें आप, डेनमार्क। ये कनाडा है, ये क्या है, काफ़ी इसका जो तट है ना काफ़ी कटा फटा है, और ये जो यहाँ जो झीलें हैं वो सर्दियों में बर्फ़ बन जाती है, और इतनी मजबूत कि वहाँ हवाई जहाज़ भी उतारे जा सकते हैं। ये अलास्का जो है वो अमेरिका का हिस्सा है, अलास्का, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। अभी ट्रंप आप देखते हैं न्यूज़ में,
और इधर इसके अटलांटिक महासागर मैंने क्वेश्चन पूछे थे, पूर्व में पश्चिम में प्रशांत महासागर, और ये मेक्सिको। तो इसमें मुख्यतः 3 ही है, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, और ये वेस्ट इंडीज़ वाले ये छोटे छोटे जो द्वीप वगैरह हैं वेस्ट इंडीज़ है। और यहाँ पनामा के माध्यम से ये उससे जुड़ा हुआ है दक्षिण अमेरिका से। और ये है उत्तरी अमेरिका में जलवायु, क्योंकि इनका भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों अक्सर, चाहे रेलवे हो, चाहे RS हो, चाहे IAS हो, या कोई और कोई एग्ज़ाम हो। आर्कटिक या टुंड्रा मतलब जैसे जो एकदम ध्रुव वाला इलाका है, बर्फीला इलाका, वहाँ टुंड्रा। उससे थोड़ा नीचे टैगा, ये एशिया में भी है। ये प्रेरी याद रखना आपको, प्रेयर मतलब प्रार्थना। तो अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, ट्रिक से आप याद रखें। और उष्ण कटिबंधीय घास की भूमि भी है, उष्ण मरुस्थल भी है वहाँ कुछ भागों में। तो मुख्यतः आपको प्रेरी याद रखना है। और अब है दक्षिण अमेरिका। इसमें ये ब्राज़ील है, जो कॉफ़ी, आप चॉकलेट के शौकीन हैं, चॉकलेट खाते हैं तो कोको पाउडर वो यहाँ से मुख्यतः बड़े पैमाने पे। ये पराग्वे, उरुग्वे, ये अर्जेंटीना ये देश है, ये बोलीविया है। अभी ब्राज़ील के जंगलों में आग लगी थी 4-6 महीने पहले, अभी ये कोरोना से भी जूझ रहा है। ये पेरू तट, जहाँ जो गर्म जलधारा के बारे में हम पढ़ते हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, कैरेबियन सागर, सूरीनाम, गुयाना, और इसके अलावा ये देश है चिली। देखो ये मिर्च के आकार का चिली। और यहीं पे क्या है, ये इस तरह से चलती है पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, क्या नाम है उसका, एंडीज़। ये इसमें आया नहीं क्या, इसमें अच्छा उत्तरी अमेरिका है, हाँ। तो ये हुआ इसमें। और इसमें ख़ास बात में जो है, यहाँ एक नदी भी है अमेज़न, और जो कि विश्व की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी है। लंबी नील है, ये उस बहाव के आधार पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अमेज़न इधर से निकल के और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। और विश्व की ऊंचाई वाले जैसे स्थान है, सबसे ऊंची झील टिटिकाका, और उसके अलावा जैसे ऊंची राजधानी ला पाज़ वगैरह, वो यहीं पर एंडीज़ पर्वतमाला पर स्थित है। ये दक्षिण अमेरिका में प्राकृतिक ही आ गया, देखो इसमें टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील, ठीक है। कोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी है ना, ये सबसे ऊंचा शायद, ये एंडीज़ पर्वतमाला है, ठीक है। और इसके अलावा ट्रिनिडाड और टोबैगो, ये वो देश है, ट्रिनिदाद नाम लिखा था कई बार, ट्रिनिदाद। और ये ब्राज़ील का फटार, प्रागवे, ग्रान चाको, पंपास, ये इम्पोर्टेंट है, ये घास के मैदान पंपास, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका में ध्यान में रखना, पंपास प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका। फॉकलैंड ये द्वीप है, यहाँ से वो गर्म है या ठंडी है, वो जलधारा आती है, अभी मुझे याद नहीं आ रही, काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी। और ये जो है इस तरह से मुख्यतः। अब है ये दक्षिण अमेरिका में ही जलवायु प्रदेश, सवाना जलवायु, विषुवतीय, सवाना, प्रेरी, ये जलवायु है। देखो वो घास के मैदान नहीं है, घास के मैदान तो पंपास ही है, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो इसका कोई वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। ये वनस्पति विभाग, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो मुख्यतः ये सवाना, ग्रान चाको, पंपास, ये नाम आपको याद रखना है। कई बार तो ग्रुप में देते हैं तीनों नाम, ये कई बार सीधा पंपास का ही पूछते हैं। और अब ये है ओसेनिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ओसेनिया में देखो 22 देश है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनिया और कुछ और छोटे मोटे द्वीप वगैरह मिला के। इसमें मुख्यतः ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, जो आप क्रिकेट टीम के रूप में भी जानते हैं, और इसके अलग अलग ऐसे भाग किए हुए हैं, देखो किस तरह से। और इसके इधर ये हिंद महासागर है, ये आर्कटिक है, और मकर रेखा इसमें से गुजरती है। तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, इतना कोई गहराई में आपको नहीं जाना। पापुआ न्यू गिनी, ये पूछा जा सकता है कहाँ है द्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, प्राकृतिक में। तिमोर, हिंद महासागर और ग्रेट बैरियर रीफ, ये वो मूंगे की चट्टानें हैं, पूछा जाता है कहाँ पे है, मूंगे की चट्टानें जो पहनते ना अंगूठी वगैरह में। और ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये किस देश में है, पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप या देश ऑस्ट्रेलिया, ये जैसे पर्वत श्रेणी है। और डार्लिंग नदी, मर्रे नदी, बहुत बार पूछा जाता है मित्रों, कौन से महाद्वीप से,
तो ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे मैप के बीच में आप देखेंगे ना तो बड़ा आसानी से याद रहेगा। और इसके अलावा जैसे ग्रेट पश्चिमी, ये ऊन के लिए भी जाना जाता है, भेड़ पालन के लिए भी, आपको पता होगा। यहाँ सोने के खाने भी है, कालू गार्डी, इस तरह से। और ये है अंटार्कटिका, जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है, और दक्षिणी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव सागर, दक्षिणी ध्रुव है ये। मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, ये क्या है, ये भारत के द्वारा स्थापित शोध केंद्र है। और ये फॉकलैंड द्वीप अभी हमने देखा था ना, इसमें दक्षिणी अमेरिका के टाइम, तो ये इससे इधर से नज़दीकी पड़ता है, दक्षिणी ध्रुव है। ये ऑस्ट्रेलिया और ये अफ्रीका। तो इस तरह से आप, ये मेडागास्कर, हाँ ये मेडागास्कर ही है अफ्रीका के पास वाला। और इसके अलावा हिंद महासागर के भी इधर ये पड़ता है। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं। और दोस्तों, सौजन्य में आभार, भूगोल एक समग्र अध्ययन, डॉक्टर महेश वर्णवाल। पूरे भारतीय स्तर पर भूगोल की एक शानदार और जानदार प्रामाणिक पुस्तक के रूप में ये पुस्तक आती है। मैं कई बार वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। तो ये सारे जो मैप हैं तो मैंने उसी से लिए हैं। और आपको पता होगा मैं टेस्ट भी चला रहा हूँ महाद्वीप के, इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे। तो इसलिए आप, जैसे ये क्वेश्चन है महाद्वीप से जुड़े हुए, तो रीट के विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप जो है मेरे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। लगभग डेली जो है ये वीडियो शाम को अपलोड होता है। तो आप भी अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और इनका एक्सप्लेन भी करता हूँ मैं, और जहाँ मुझे लगता है वहाँ मैं अलग वीडियो भी बनाता हूँ। तो आप जो है इनको अटेंड करना, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका वीडियो कहाँ है, तो ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक पे मिल जाएगा, ये जो टेस्ट वाला वीडियो है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।